चुनाव आते तो इन्हें परियोजना तो ये रेवड़ी समझते हैं, मूंगफली। काशी जाने की नौबत नहीं आती अगर धरातल पे काम किया होता। ऐसा है, प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री की गरिमा को समझे ना। गंगा साफ नहीं होगी, मोदी जी साफ होंगे। मुझे चौराहे पे छोड़ देना और जूता मारना, ना तो वो चौराहा बना हो ना वो जूता बना। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाजीपुर पे। मेरे साथ कुछ वक्तागण यहाँ पे मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के हालात पे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। कुछ समय पहले प्रवक्ता जी ने बड़ी सहजतापूर्वक बताया, तमाम चीज़ों को बारीकी से देख रहे थे। काशी में मोदी जी आते हैं, योगी जी आते हैं, बनारस के रेलवे स्टेशन में घूमने का काम करते हैं, परियोजनाओं पे अरबों खरबों रुपए का जो वो खुद अपने वक्तव्य में रखते हैं। लेकिन जनता अभी कुछ नहीं। किस प्रकार देखते हैं इन चीज़ों को? ऐसा है, चुनाव आते तो इन्हें परियोजना तो ये रेवड़ी समझते हैं, मूंगफली। ये ऐसे बिखेर रहे हैं कि अगर ये जितनी बसें और जितना चीजें आज की डेट में अपने तंत्र को, प्रचार तंत्र को मजबूत करने के चक्कर में लग रहे हैं, उतना अगर कोरोना काल में ये मजदूर याद आए होते तो आज ये प्रचार की नौबत नहीं आती, काशी जाने की नौबत नहीं आती। अगर धरातल पे काम किया होता तो काशी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मोदी जी तो वे कह रहे हैं ना वक्तव्य में, जमीन से जुड़ा आदमी हूँ मैं, अध्यात्म से जुड़ा आदमी हूँ। हाँ, इसलिए काशी आता हूँ। हाँ, जमीन से जुड़े आदमी हैं। जमीन से उन्हें परिवार के बारे में नहीं पता, वो पूरे देश को परिवार कहते हैं। सबसे बड़ी खूबसूरती मोदी जी की ये है कि जहाँ जाते हैं वहीं के बेटे हो जाते हैं। यही समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ के बेटे हैं। कभी गंगा माँ बुलाती है जी, हाँ, और पंजाब जाते हैं तो कुछ और करने लगते हैं। गुजरात जाते हैं, गुजरात तो उनका चलो गृह राज्य प्रदेश है, गृह राज्य है। तो प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री को तो सारा देश एक बराबर है। वो तो देश से जुड़े हुए नेता हैं। उनका कहना तो एक लाजमी भी है ना। ऐसा है, प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री की गरिमा को समझे ना। कोरोना हुआ था, आदमियों को मरने के लिए रोड पे छोड़ दिया था, ऑक्सीजन की कमियां थी, बेड नहीं थे, हॉस्पिटल में दुर्दशा थी। उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज ना कहीं जाने की जरूरत पड़ती, ना कोई प्रचार तंत्र चलाने की जरूरत पड़ती। और कोरोना के टाइम इन्होंने व्यवस्थाएं सारी ठीक रखी होती तो किसी प्रचार की जरूरत नहीं थी। ये क्या नाम है, मजबूती के साथ लगे होते तो क्या नाम है, इनकी सरकार रिपीट होती। उस समय इन्होंने काम ही नहीं किया है। अब ये कुछ भी कर ले, ये डिफीट होने ही होने। सरायू नदी 100 करोड़ परियोजना के साथ उसे क्लीन कर दिया गया है। गंगा नदी का भी नंबर है, लाशें तैरती हुई। कुछ आपको शायद पता हो, 2014 में जब उमा भारती जी आई थी और उमा भारती जी कहती थी कि मैं समाधि ले लूंगी, गंगा साफ नहीं हुई तो ये कर दूंगी। अब उसी कदम पे चल रहे हैं। गंगा साफ नहीं होगी, अब मोदी जी साफ होंगे। गंगा इनसे साफ नहीं हो रही। अमित शाह जी अपने वक्तव्य में कहते हैं इस बार भी 400 के पार और आप करें, गंगा साफ नहीं होगी। 800 पार भी कर सकते हैं वो तो जी। अगर ऐसे करना होता तो 800 पार भी कर सकते हैं। वो 573 सीटें नहीं है उनकी, वो 800 दिखती है उन्हें। 573 लोकसभा की सीटें भी बढ़ गई है उनकी। हाँ, उनके समझ में ही नहीं आ रहा। साल तक किसानों को करने के बाद माफी मांग रहे हैं। अरे किसी को जूता मार दो, उसके बाद उसके पैर पकड़ लो। ये कहाँ की हट धर्मता है? किसी को पहले जूता मारो और फिर उसे पुचकारने लगो। अब चुनाव आ रहा है तो जनता को पुचकार रहे हैं। तो किसानों की आय दुगनी हो जाती है। ये तो किसान नहीं समझ पाए ना, भोले भाले, उन्होंने उसके लिए माफी भी मांग ली। हाँ, तो 2022 आ रहा है, अब कितने दिन रह गए हैं? आज तारीख मेरे ख्याल से 14 हो गई है जी। 14 हो गई, 15-16 दिन बाद तो इनकी आय दुगनी होने वाली है। वो पहले ही उन्होंने कह दिया था, 17 में ही कह दिया था आय दुगनी कर दूंगा, 5 साल का समय दे दो। जब नोटबंदी किया था तो बोला था कि क्या नाम है, मुझे चौराहे पे छोड़ देना और जूता मारना। ना तो वो चौराहा बना हो ना वो जूता बना, ना तो वो चौराहा ही बना ना जूता बना, ना इनको ध्यान आया। सारे काम इन्होंने जो जिस तरह से ये किसानों वाला मुद्दा था, इसी तरह से इन्होंने देश के साथ जो भी कानून, जो भी काम कर रहे हैं, सारे ही गलत काम आज तक किए हैं मोदी जी ने। कोई सही काम नहीं किया है। काम करते हैं आप, पहले भी आपने देखा होगा कि कोई भी प्रधानमंत्री दिल्ली छोड़ के एक प्रचार में जी एक आध दौरा लगता था उसका प्रचार में। कोई क्या नाम है, राज्य के चुनाव होते थे भाई, लोकसभा में 2-4 दौरे लग जाते थे। जब क्या नाम है, राज्य के चुनाव होते थे 1-2 दौरे कर लेता था। आज की डेट में तो ये क्या नाम है, नगर निगम के निकाय चुनाव में भी जाने को तैयार है जी। इतनी सत्ता की लालच है इन्हें कि ये निकाय चुनाव में भी प्रचार के लिए जाने को तैयार है। अब उससे प्रधानमंत्री को प्रचार मंत्री की आप उपाधि देने का काम कर रहे हैं इस वक्त? मैं क्या दे रहा हूँ, हर आदमी, हर जनमानस कह रहा है इस बात को जी। हाँ, मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ,
दुराहे पे लाके खड़ा कर दिया 25 साल कैरियर के बाद। आज मेरी कंडीशन ये है कि मैं ये सोच रहा हूं कि जैसे मैंने शुरुआत पहले दिन से करी थी, आज वहीं खड़ा हूं। ये दुर्दशा कर दी है इन्होंने। कोई गाइडलाइन नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई कुछ बनाने की जरूरत नहीं। सिर्फ ये क्या नाम है, ये योजना आ जाएगी, इससे ये लाभ हो जाएगा, इससे ये लाभ हो जाएगा। अरे जब होगा लाभ, अभी भी जो बीजेपी के जो समर्थक लोग हैं वो ये कहते हैं कि अभी भी अगर ये बने रहेंगे ना, 5 साल और मौका दीजिए, फिर देखिए फिर क्या होगा, तुम्हारे बच्चों के लिए होगा। अरे हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे? हैं? मेरे साथ अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।